नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में आज बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। एक छोटी पार्टी को बड़ी पार्टी ने साफ कर दिया है। 5 विधायकों वाली पार्टी ओवैसी की AIMIM के 4 विधायक आज राजद में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव ने बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। लेकिन देखिए किस तरीके से बिहार की राजनीति में बड़ी कुर्सी को लेकर के छीना झपटी शुरू हुई है। साथ ही छोटी मछलियों को बड़ी मछली निगलने में लगी है, यानी कि छोटी मछली छोटे दल, बड़ी मछली बड़े दल निगलने की कोशिश में लगे हैं। पहले बसपा, फिर लोजपा, उसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी VIP और अब AIMIM। जरा खेल समझिए किस तरीके से बिहार की राजनीति में खेल खेला जा रहा है। सबसे बड़ा दल होने को लेकर के राजद और बीजेपी में यूं कहें कि प्रतिस्पर्धा है। 2020 चुनाव से हम शुरू करते हैं। आपको हम सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में बड़े दल को लेकर के जंग जारी है। 2020 चुनाव में बिहार के मतदाताओं ने, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली RJD को सबसे बड़ा दल बना करके विधानसभा में भेजा। राजद के 75 विधायक चुन करके सदन में पहुंचे। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। बीजेपी के पास 74 MLA, यानी कि राजद से 1 MLA कम, 1 विधायक कम बीजेपी के खेमा में रहा। सत्ताधारी JDU के पास महज 43 विधायक ही चुन करके आए, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर हो गई। तेजस्वी यादव, जिनकी अगुवाई में पहली दफा चुनाव लड़ा जा रहा था, विधानसभा का चुनाव, तेजस्वी यादव पहले नंबर पर आए। बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है वो दूसरे नंबर पर रही और नीतीश कुमार की पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, 2005 से लेकर के अब तक बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं, उनकी पार्टी तीसरे दर्जे की पार्टी हो गई। अब जरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2020 के बाद शुरू करिए। तब लोजपा के पास 1, बसपा के खाते में 1, VIP के खाते में 4 और AIM के खाते में 5, वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में भी 4 सीटें गई थी, यानी कि 4 विधायक गए थे। शुरुआत JDU की तरफ से की गई। JDU के पास महज 43 विधायक थे, कोई मुस्लिम विधायक नहीं चुन करके आया था। तब जमा खान, जो बसपा के टिकट से चुन करके आए थे, उत्तर प्रदेश से लगी सीमा से वो चुन करके आए थे। नीतीश कुमार की नजर उन पर पड़ी। सबसे पहले बिहार विधानसभा से बसपा को खत्म कर दिया गया। बसपा के विधायक जमा खां को JDU में शामिल करा लिया गया और उन्हें नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, यानी कि JDU ने बसपा को निगल लिया, बसपा को खत्म कर दिया। अब जरा आइए, अब लोजपा की बात कर लेते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में लोजपा अपने दम पर चुनाव लड़ी थी। JDU के सभी कैंडिडेट के खिलाफ चिराग पासवान ने उम्मीदवार दिए थे, लेकिन अधिकांश सीटों पर चिराग पासवान के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। एक सीट राजकुमार सिंह मटिहानी से चुन करके आए, उन पर JDU की नजर गड़ गई। नीतीश कुमार की पार्टी ने राजकुमार सिंह को, जो लोजपा के विधायक थे, उनको पाले में मिला लिया और इस तरीके से लोजपा भी बिहार विधानसभा से खत्म हो गई। तब वो संख्या बढ़कर के 45, JDU विधायकों की संख्या बढ़कर के 45 आ गई, यानी कि सबसे पहले JDU ने दो छोटी पार्टियां थी, बसपा और लोजपा, उसको समाप्त कर दिया। अब बारी बीजेपी की थी। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुकेश सहनी अलग होकर के चुनाव लड़े। बीजेपी की नीतियों और योगी और मोदी का जम करके उन प्रहार किया और इसका नतीजा यह हुआ कि 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुकेश सहनी को 11 सीटें दी थी, उसमें से 4 विधायक चुन करके भी आए। वही 2022 आते आते स्थिति ऐसी हो गई कि बीजेपी ने ही उनके 4 में से 1 विधायक, जो मुसाफिर पासवान थे, उनका निधन हो गया था। 3 विधायक थे, उन तीनों विधायकों को अपने पाले में मिला लिया। इस तरीके से
बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को विधानसभा से समाप्त कर दिया। संख्या बल के हिसाब से 2020 चुनाव में बीजेपी के पास 74 विधायक थे, वो बढ़ करके 77 पर पहुंच गया, यानी कि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी आ गई। बीजेपी के पास 77 विधायक हो गए, जबकि दूसरे नंबर पर आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, जिसके 75 विधायक थे। हालांकि वीआईपी के जो एक सदस्य मुसाफिर पासवान का निधन हुआ था, वो सीट खाली हुई, वहां से चुनाव हुआ और वहां से राजद के जो कैंडिडेट थे अमर पासवान, जो मुसाफिर पासवान के बेटे थे, वे चुन करके आए और इस तरीके से राजद के पास 76 विधायक, जबकि बीजेपी 77। इस तरीके से अब तक बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रही। लेकिन आज जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव आवास में रह करके जिस रणनीति पर काम किए, वो रणनीति सफल होते रही। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी एआईएमआईएम के 5 विधायकों पर लगातार डोरे डाल रही थी। पिछले साल इन 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर के मुलाकात भी की थी। तब यह चर्चा चली थी कि नीतीश कुमार इन 5 विधायकों को अपने पाले में मिला सकते हैं। इसकी पूरी कोशिश की गई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सफल नहीं हो सके। जेडीयू इस मिशन में सफल नहीं हो सकी। अंततः वे लोग अलग रहे। लेकिन आज जिस तरीके से हुआ, कोई एक दिन का यह काम नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव काफी दिनों से लगे हुए थे। उन्हें जानकारी थी कि नीतीश कुमार का प्रलोभन इन लोगों पर असर नहीं डाल रहा है। लालू प्रसाद यादव को जब जमानत मिली, वे दिल्ली में थे और दिल्ली के बाद जब पटना आए तो उनका ऑपरेशन और तेजी से चलने लगा। वे लगातार उन नेताओं से, उन लोगों से बात की और यह बताया कि आप लोग अल्पसंख्यक हैं, अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में जाते हैं तो 2025 विधानसभा चुनाव में आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है, आप चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि जेडीयू बीजेपी के साथ है। ऐसे में अल्पसंख्यक वोटर आपको साथ नहीं देंगे। इसका डर दिखाया गया। उन्हें बताया गया कि अगर आप आरजेडी में आते हैं, आरजेडी में अपने आप को शामिल करते हैं, तो इसका फायदा अगला चुनाव में होगा। और इस तरह से लालू प्रसाद यादव ने बैकडोर से ऑपरेशन किया। तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर रहे और लालू प्रसाद यादव ने इस पूरी रणनीति बनाई। उस रणनीति पर तेजस्वी यादव ने अमल किया और इस तरीके से आज ओवैसी की पार्टी करीब करीब समाप्त हो गई है। सिर्फ और सिर्फ विधायक दल के जो नेता हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो सिर्फ एक विधायक शेष रह गए हैं। तो यूं कहें कि एआईएमआईएम की भी पूरी तरीके से एक विधायक को छोड़ दें तो अस्तित्व बिहार विधानसभा में इनका भी समाप्त हो गया है। तो इस तरीके से 4 छोटे दल का अस्तित्व इन 3 पार्टियों ने समाप्त करा दिया है, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी। तो इन 4 विधायकों को मिलाकर के आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हो गई है। अब तक बीजेपी थी, कुछ घंटे पहले तक बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में थी, सबसे अधिक विधायकों की संख्या बीजेपी के पास थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। विधानसभा सचिव की तरफ से यह अधिसूचना जारी की जाएगी। तो इस तरीके से एक बार फिर से आरजेडी ने बीजेपी से बड़ी कुर्सी छीन ली है। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि 23 मार्च 2022 को ही बीजेपी ने आरजेडी से बड़ी कुर्सी छीनी थी। बड़ी कुर्सी यानी कि विधानसभा में सबसे अधिक विधायकों की संख्या पाई थी। इस लिहाज से बीजेपी को कुर्सी मिली थी। लेकिन आज जैसे ही 4 विधायक, एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया और बजाबता स्पीकर के कक्ष में ले गए, तभी यह स्पष्ट हो गया कि अब जो है बिहार की राजनीति में, बिहार विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हो गई। बीजेपी दूसरे नंबर पर और जेडीयू तीसरे नंबर। यानी कि 2020 की जो स्थिति थी, 2020 विधानसभा चुनाव रिजल्ट की जो स्थिति थी, जो यूं कहें कि जो कुर्सी थी, वो कुर्सी एक बार फिर से तेजस्वी यादव को मिल गई है। तेजस्वी यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव सबसे बड़े दल के रूप में विधानसभा में एक बार फिर से स्थापित हुए हैं। तो इस तरीके से जब नीतीश कुमार अपने ऑपरेशन में फेल हुए, इसके बाद आरजेडी का ऑपरेशन चालू हुआ और वो ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल हुआ।
लालू प्रसाद यादव आवास में रह करके जिस रणनीति पर काम किए वो रणनीति पूरी तरीके से सफल हो गई। इस तरीके से एआईएमआईएम के 5 विधायकों में 4 विधायक ओवैसी का साथ छोड़ करके लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के साथ आ गए। तो यह आज बड़ी खबर थी कि किस तरीके से बिहार में बड़ी कुर्सी को लेकर के छीना झपटी जारी है, किस तरीके से बड़ी मछली जो है छोटी मछलियों को निगलने की कोशिश बिहार की राजनीति में कर रही है। हमने आपको पूरा डिटेल बताया कि किस तरीके से पहले जेडीयू का ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर बीजेपी का, और अब जो है आरजेडी का ऑपरेशन पूर्णतया सफल हो गया है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।